लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ सालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। अब पहली बार अमेरिका ने इस गैंग पर ऐसा शिकंजा कसा है कि इसकी पूरी चर्चा दुनिया में हो रही है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में एक साथ रेड पड़ी, 24 लोग गिरफ्तार हुए और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी चार्जशीट में एक भारतीय सुपरस्टार एसके की हत्या की साजिश का भी जिक्र है। माना जा रहा है कि इशारा सलमान खान की तरफ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये गैंग चलता कैसे है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी तुलना अब दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से होने लगी है? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। आखिर क्या हुआ है? सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। अमेरिका के न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम से एक बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में भारत से जुड़े 3 बड़े क्रिमिनल गैंग्स को निशाना बनाया गया। जांच में कुल 37 लोगों की पहचान हुई। इसमें से 24 लोगों को अमेरिका, कनाडा और स्पेन से पकड़ लिया गया। 10 लोग अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश चल रही है। अमेरिका का कहना है कि ये लोग हत्या, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में शामिल थे। सलमान खान का नाम क्यों जुड़ रहा है? अब आते हैं उस बात पर जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही है। अमेरिकी चार्जशीट में किसी अभिनेता का नाम नहीं लिखा है, बस एसके लिखा गया है। चार्जशीट के मुताबिक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने एसके नाम के एक बड़े भारतीय अभिनेता की हत्या की धमकी इसलिए दी थी ताकि लोगों में उसका डर बैठे और गैंग की दहशत बढ़े। नाम नहीं लिखा गया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा सलमान खान की तरफ है, क्योंकि सलमान खान को पहले भी कई बार लॉरेंस बिश्नोई से धमकियां मिल चुकी हैं। ये गैंग काम कैसे करता है? अब सबसे दिलचस्प बात, अगर आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई हर किसी को फोन करके आदेश देता होगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल में ये गैंग किसी फिल्मी गैंग की तरह नहीं बल्कि एक कंपनी की तरह चलता है। सोशल मीडिया से लड़कों की भर्ती होती है, फिर किसी को रेकी का काम मिलता है, किसी को हथियार पहुंचाने का, किसी को पैसे संभालने का, और गोली चलाने वाला लड़का कई बार ये भी नहीं जानता कि असली आदेश किसने दिया। यानी हर आदमी सिर्फ अपना काम जानता है, पूरी कहानी किसी को नहीं पता होती। पुलिस के लिए पकड़ना इतना मुश्किल क्यों? यही इस गैंग की सबसे बड़ी चाल है। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। मतलब गैंग का कोई एक ऑफिस या एक बॉस नहीं है जहां पहुंचते ही सब खत्म हो जाए। अगर एक आदमी पकड़ा भी गया तो उसे बाकी लोगों की ज्यादा जानकारी ही नहीं होती, इसलिए पुलिस को पूरी चेन पकड़ने में काफी दिक्कत होती है। लड़कों को कैसे फंसाया जाता है? अमेरिका का दावा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के गांव के गरीब या बेरोजगार लड़कों को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया जाता है। उन्हें कहा जाता है पैसा मिलेगा, विदेश भेजेंगे, नाम होगा, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। शुरुआत में सिर्फ रेकी या हवाई फायरिंग, फिर धीरे धीरे बड़े अपराध में ढकेल दिया जाता है। विदेश कैसे पहुंचा है यह गैंग? चार्जशीट में दावा है कि कई लड़कों को स्टूडेंट्स वीजा या वर्क वीजा पर अमेरिका और कनाडा भेजा जाता है। कुछ को तुर्की, पुर्तगाल, साइप्रस या अजरबैजान के रास्ते बाहर पहुंचाया जाता है और कई बार डंक के रूट का भी इस्तेमाल होता है। विदेश पहुंचने के बाद यही लोग गैंग का नया नेटवर्क तैयार करते हैं। दाऊद से कितना अलग है लॉरेंस? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई नया दाऊद इब्राहिम है? जवाब है पूरी तरह नहीं। दाऊद की डी कंपनी एक जगह से चलती थी, आदेश एक ही जगह से आता था, लेकिन लॉरेंस का नेटवर्क बिखरा हुआ है। गोल्डी बराड कहीं है, रोहित गोदारा कहीं और देश में है, अनमोल बिश्नोई कहीं और, लेकिन सब इंटरनेट के जरिए जुड़े रहते हैं। ये वजह है इस गैंग को खत्म करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ भारत का मामला नहीं रह गया, इसका नेटवर्क कई देशों तक फैल चुका है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन हार्ड बॉल इस गैंग की कमर तोड़ पाता है या फिर ये गैंग पहले की तरह नए लोगों के साथ फिर खड़ा हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इस कार्रवाई से लॉरेंस बिश्नोई गैंग कमजोर होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।